अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो फंडल हाइट की मेजरमेंट पे होगा। ठीक है, तो आपने इसे ध्यान से सुनना है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आज के लेक्चर के हैं उसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज फंडल हाइट, इट्स स्टेप्स टू मेजर एंड फंडल हाइट अकॉर्डिंग टू द वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। फंडल हाइट्स अकॉर्डिंग टू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिहाज से भी ये याद करना है और अच्छे से इसको सुनना है। और आपने अपने रजिस्टर में ये नोट कर लेना, आपके साथ ये मैं नोट्स शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये बीटी की बुक पर तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके वाइवा के क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है फंडल हाइट अकॉर्डिंग टू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। फंडस हाइट है क्या बेसिकली। फंडल फंडल हाइट जो होती है ये डिस्टेंस होते हैं सेंटीमीटर्स के अंदर सिंफिसिस प्यूबस से लेके टॉप ऑफ यूट्राइन फंडस तक। ठीक है, तो अब बेसिकली यूट्राइन फंडस क्या है, सबसे पहले मैं आपको जो है ना वो इसके एक पिक्चर के थ्रू जो है इसको समझाती हूँ। ये हमारे पास यूट्रस है। ठीक है, ठीक है। इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है ना उसको हम फंडस कहते हैं। और इसका ये जो पार्ट होता है लास्ट वाला, ये होता है सर्विक्स। ठीक है, और ये जो होती है ना ये इसकी बॉडी है, यानी कि इतना पूरा हमारे पास क्या है, यूट्रस। यूट्रस है ये पूरा। ठीक है, इसमें जो इसका सबसे ऊपर वाला ये वाला पार्ट है ये फंडस है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद जो है वो लास्ट वाला इसका पार्ट होता है सर्विक्स, और ये जो दरमियान में है ना इसको हम कहते हैं बॉडी। ठीक है। अच्छा, बस आपने इसको ये समझ लिया, पहले आपको ये पता चल गया कि फंडस क्या है। जो यूट्रस का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फंडस, टॉप मोस्ट पार्ट को। ठीक है, और उसमें जो ये जो नीचे वाला इसका पार्ट है ये होता है हमारे पास, ये होता है वेजाइना के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं अब। इसमें बेसिकली हमने जो है ना वो डिस्टेंस लेना होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। प्यूबिक बोन से लेके, प्यूबिक बोन को हम सिम्फिसिस प्यूबस भी कहते हैं। ठीक है, सिम्फिसिस प्यूबस से लेके तो जो हमारा टॉप ऑफ यूट्रस है वहां तक हमने जो है ना वो डिस्टेंस मेजर करके तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो है ना वो फंडल हाइट आ जाती है। ठीक है, वो हमने मेजर करना होता है टेप मेजरिंग के थ्रू। फिंगर्स से भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उससे हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। उसमें थोड़ी बहुत एरर आ सकता है, लेकिन ये है कि हम लोग मेजरिंग टेप के थ्रू जब करेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि प्यूबिक बोन से लेके यानी कि सिम्फिसिस प्यूबस से लेके और टॉप ऑफ यूट्रस दैट इज कॉल्ड फंडस, वहां तक जो है ना हमें डिस्टेंस मेजर करना होता है। तो उससे हमें क्या पता चल जाता है, फंडल हाइट का। अब फंडल हाइट होती क्या है, क्यों हम लोग ये चेक करते हैं, बेसिकली ये जो है ना वो फीटल की ग्रोथ और जो गेस्टेशनल एज है ना उसके असेसमेंट के लिए हम करते हैं। जब हम लोग देखते हैं फीटस ग्रोथ कर रहा है तो वैसे वैसे क्या होता है, हमारा जो फंडस होता है ना उसकी ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, तो वो किस तरह से होती है और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे उसके स्टेप क्या हैं जिसके थ्रू हम लोग उसको चेक करेंगे। ठीक है, और फिर हम ये देखेंगे कि प्रेगनेंसी की जो गेस्टेशनल एज है उसके अकॉर्डिंग किस वीक पे जो है ना वो प्रेगनेंसी पे, मतलब कि कौन सा वीक है और किस वीक पे जो फंडस हाइट है वो कितनी इंक्रीज हुई हुई है, वो चीज हमने आज देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है ना वो इसके स्टेप्स देखेंगे जो कि बीटी की बुक पे लिखे भी हुए हैं आपने। चाहे आप वहां से यहाँ से भी नोट करके तो उधर अपने जो है ना वो एक स्टिकी नोट्स के थ्रू आप लोग वहां पे जब आप लिख लें। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, वुमेन को जो है ना वो लेटा देना है बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, स्पाइन पोजीशन के अंदर ऑन हर बैक। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, हमने एक्सपोज करना है उसके एब्डोमेन को। ठीक है, और क्या करना है, हमने प्राइवेसी को प्रॉपर इंश्योर करना है। सेकंड नंबर पे क्या, थर्ड नंबर पे क्या होता है, थर्ड स्टेप में हमने जो है ना वो जाइफोइड प्रोसेस जो होता है। जिफोइड प्रोसेस क्या है, बेसिकली जिफोइड प्रोसेस जो होता है ना बेसिकली ये हमारे पास जिफी स्टर्नम होता है, यानी कि जो हमारी लोएस्ट चेस्ट, जो हमारा जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है ना, ब्रेस्ट की जो लोएस्ट ब्रेस्ट बोन होती है उसको हम कहते हैं जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, जीफी स्टर्नम भी इसको कहते हैं। सबसे पहले तो हमने उसको लोकेट करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमने जिफॉइड प्रोसेस से लेके ये मैं नीचे आपको एक पिक्चर में भी दिखाती हूँ ताकि आपको उससे भी ज्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये देखें, ये एक पिक्चर है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है, ये जो हमारी बोन होती है ना, चेस्ट बोन। ठीक है, सबसे जो लोएस्ट पार्ट होता है इसका वो होता है जिफोइड प्रोसेस। ठीक है, वहां से लेके हमने जो प्यूबिक सिंथेसिस है यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है ना वो हमने मेजर करना होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी जो है ना वो इंक्रीज होती जाती है, यानी कि 12 वीक्स पे जो होता है ना बेसिकली ये हमारे पास 12 वीक्स पे ये फोर फोर जो हमारे वीक्स है ना उसके थ्रू जो है ना हमारी फंडस हाइट जो होती है वो इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, आफ्टर एवरी 4 वीक्स जो होती है ना हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग जो है ना हमने देखना होता है उसकी गेस्टेशनल एज को असेस करना होता है कि किस तरीके से वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
ठीक है, जब हमारे पास होता है ना 12 वीक, 12 वीक के ऊपर ना ये बिल्कुल सिम्फिसिस प्यूबस पे होती है। अब जब होते हैं ना 20 वीक्स, ये हमारे पास सारे वीक्स हैं। 20 वीक्स पे क्या होता है कि अम्ब्लाइकस के लेवल पे होती है फंडस हाइट। जब हमारे पास होता है ना 36 वीक, तो क्या होता है कि वो जीफी स्टर्नम, इसको जीफी स्टर्नम भी कहते हैं, इसको जिफॉइड प्रोसेस भी कहते हैं। और ये क्या है, जो ब्रेस्ट बोन है उसका बिल्कुल लोएस्ट पार्ट होता है, ठीक है, उसका लोएस्ट पार्ट होता है जिफॉइड प्रोसेस। तो 36 वीक पे क्या होता है कि जो हमारी फंडस हाइट है वो जिफॉइड प्रोसेस पे चली जाती है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, प्यूबिक सिम्फिसिस से स्टार्ट हुई, ये इंक्रीज होना, और ये कहाँ तक चली गई, जिफॉइड प्रोसेस तक चली गई। ठीक हो गया। अब क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने जो है ना वो, इसलिए हमने कहा कि सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, उसका मतलब कि स्टर्नम का जो बॉटम होता है ना, मतलब कि ब्रेस्ट बोन का हमारा, उसको हम कहते हैं जिफॉइड प्रोसेस, यानी कि जो इसका लोएस्ट पार्ट है वो होता है बेसिकली ये, ठीक है। जी, फिर स्टर्नम जो होता है ना वो लोएस्ट पोर्शन होता है स्टर्नम का, जिसे हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं, ठीक है। अब स्टर्नम जो होते हैं ना, इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, एक मेनोब्रियम होता है, एक बॉडी होता है, और एक जीफी स्टर्नम होता है। तो मेनोब्रियम जो होता है ना, इसका वो टॉप पार्ट होता है, दरमियान में इसकी बॉडी होती है। जीफी स्टर्नम जो होता है वो इसका लोएस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये आपको समझ आ गई है। उसके बाद क्या करना है, हमने फोर्थ नंबर पे हमने क्या करना है कि अपने हाथ हमने बिल्कुल जो जीफी जिफॉइड प्रोसेस है ना, यानी कि ये जो हमने ये पढ़ा था जिफॉइड प्रोसेस, ये जिफॉइड प्रोसेस, इसके ना बिल्कुल हमने नीचे अपने हाथ जो है ना यहाँ पे वो प्लेस करने होते हैं, ठीक है। कर लिया हमने ये काम। अब उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, हमने जेंटली जो है ना हमने डाउनवर्ड मूव करना है एब्डोमेन की तरफ। अब क्या करना है, क्योंकि हमने कहा था हमने जिफॉइड प्रोसेस से लेके जो क्यूबिक सिम्फिसिस है ना, सिम्फिसिस प्यूबिस, वहां तक हमने डिस्टेंस लेना होता है इसको फंडस हाइट को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब क्या करना है हमने, जब हम नीचे जाएंगे एब्डोमेन की तरफ, तो हमने क्या करना है, टॉप ऑफ यूट्रस को जो है ना हमने फील करना है, ठीक है। जहाँ पे हमें उसका अपर बॉर्डर जो है वो फील हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप हमारा ये होगा कि हमने क्या करना है, कर्व जो अपर बॉर्डर होता है ना फंडस का, उसको, वो बेसिकली टॉप ऑफ यूट्रस होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है, कि टॉप ऑफ यूट्रस को जो है ना फंडस कहते हैं हम। अच्छा, तो अब क्या होता है बेसिकली कि अब आपने फिंगर्स जो है ना उसको काउंट करना होता है कि कितनी फिंगर्स जो होती है ना, उसकी मतलब के फिट आ रही है बिटवीन प्यूबिक बोन और फंडस, ठीक है। टॉप ऑफ यूट्रस जो है ना उसको हम फंडस कहते हैं, उसके दरमियान और जो प्यूबिक सिंथेसिस है उसके दरमियान कितनी फिंगर्स आपकी आ रही हैं, ये चीजें आपने जो है ना ये आपने काउंट करनी होती हैं। अगर आपको फिंगर्स के थ्रू नहीं समझ आए तो आपने क्या करना होता है बेसिकली, आपने ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करना होता है, यानी कि आप जो है ना वो मयरिंग टेप के थ्रू जो है ना वो इसको क्या कर लोगे, मैयर कर लोगे। जैसे कि मैंने आपको ऊपर पिक्चर में दिखाया भी था, मयरिंग टेप के थ्रू आप क्या करोगे, सिम्फिसिस प्यूबस पे इसके रखोगे जो उसका टॉप होता है, और क्या करोगे सेंटीमीटर, जब भी आपने मतलब मयरिंग टेप को यूज करना है, तो आपने जब फंडस हाइट लेनी होती है ना, तो हमेशा आपने सेंटीमीटर के अंदर लेनी होती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। सेंटीमीटर वाला जो इसका पार्ट है ना, वो आपने मयरिंग टेप का उसको वो जो टॉप ऑफ जो हमारा सिम्फिसिस प्यूबस है वहां पे रखना है, और आपने उसको जिफॉइड स्टर्नम तक लेके जाना होता है। वहां तक उसका जो है ना हमने उसकी हाइट मेजर कर लेनी होती है, ठीक है। देन आपने क्या कर लेना है, उसका मतलब कि रिकॉर्ड कर लेना होता है जितनी वो आएगी। अब क्या होगा कि वो वीक के अकॉर्डिंग आपको आ रही होगी, तो आपने वो नोट किस तरह से करनी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने रिकॉर्ड कर लेनी होती है मेजरमेंट, ठीक है, और उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा उसकी गेस्टेशनल एज होती है वीक्स के अंदर क्या है। अब आपने नोट किस तरह करनी होती है, ये मैंने एक पिक्चर लगा यहाँ पे आपको दिखाई है। अब क्या होता है कि अगर जब उसके 12 वीक होंगे ना, तो वो क्या होगा, सिम्फिसिस प्यूबस के लेवल पे आपको मतलब कि उसकी फंडस हाइट होगी, ठीक है। ये चीज आपने नोट कर लेनी है, ठीक है, नोट के अंदर आपने ये चीजें लिख देनी है, ठीक है। अगर आप 16 वीक पे क्या होगा कि जो आपका मतलब कि फंडस हाइट है वो क्या होगी, सिम्फिसिस प्यूबस और अम्ब्लाइकस के दरमियान होगी, ठीक है। मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी इसको दिखाती हूँ। देन क्या होगा, जब 20 वीक्स होते हैं तो वो अम्ब्लाइकस के लेवल पे होती है, ठीक है, बिल्कुल अम्ब्लाइकस के लेवल पे। आपको जो है ना ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, और उसके अलावा ये कि वाइवा का क्वेश्चन भी है, वो आपको पूछा जा सकता है कि किस तरह से फंडल हाइट जो है वो इंक्रीज होती है, और किस वीक पे जो फंडस हाइट है वो किस लेवल पे होगी, ठीक है। तो आपने ये चीज जो है ना वो याद रखनी है। उसके बाद क्या होता है, जब 24 वीक्स होती है ना, तो वो अम्ब्लाइकस से जो है ना वो 2 सेंटीमीटर अबव होती है आपकी फंडस हाइट, इंक्रीज होती है। अब जब 28 वीक्स होंगे तो क्या होगा कि वो अम्ब्लाइकस और जो जीफी स्टर्नम है या फिर जो जिफॉइड प्रोसेस है आपका, उसके बिल्कुल दरमियान में आपकी फंडस हाइट होगी। देन जब 32 वीक्स होंगे तो क्या होगा, सिफोइड प्रोसेस जो है ना उससे बिलो पे आपकी जो फंडस हाइट है ना आपकी होगी। देन जब 36 वीक होंगे तो क्या होगा आपका, सिफोइड प्रोसेस पे बिल्कुल। अच्छा, अब वो आपसे पूछते हैं एमसीक्यूज के अंदर कि जिफॉइड प्रोसेस पे कब मतलब आपकी फंडस हाइट पहुंचेगी, ये आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, 36 वीक पे जिफॉइड प्रोसेस पे फंडस हाइट होती है आपकी। 40 वीक्स पे क्या होता है कि वो जिफॉइड प्रोसेस से नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो 36 और जो 40 वीक्स होते हैं इसमें ना लाइटनिंग अकर होती है। लाइटनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बेबी जो है ना वो डाउनवर्ड मूव करेगा। पहले हमारा फंडस जो था वो उसकी इंक्रीज हो रही थी, मतलब कि ऊपर की तरफ वो जो है ना वो क्या हुआ, प्यूबिक बोन से उसकी जो फंडस
हाइट है वो इंक्रीज होना शुरू हुई और जीफी स्टर्नम तक पहुंच गई, ठीक है। अब क्या होगा, जीफी स्टर्नम से वो नीचे की तरफ मूव करेगा, उसे कहते हैं हम लोग लाइटनिंग, ठीक है। जिसमें जो है ना वो पेल्विक इनलेट की तरफ जो है ना वो आएगा, क्योंकि अब डिलीवरी करीब होती है 40 वीक्स पे, ठीक है। अब मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ये देखें। अब क्या होता है कि जब 12 वीक होते हैं ना, तो बिल्कुल जो है ना आपकी जो फंडासाइट है वो होती है सिम्फिसिस प्यूबस पे। अब क्या होता है जब 16 वीक होंगे, ये बेसिकली वीक्स हैं सारे, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये वीक्स हैं। ये आपके पास क्या है, वीक्स आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली कि जब 12 वीक होते हैं तो वो प्यूबिक सिम्फिसिस पे आपकी मतलब कि फंडस हाइट होगी। देन क्या होगा कि 16 वीक पे क्या होगी, वो अम्बलाइकस और जो आपका प्यूबिक सिम्फिसिस है उसके दरमियान में होगी। ये देखें 16 वीक है ना, तो ये इन दोनों के दरमियान में आपकी फंडस हाइट होगी, मतलब कि सेम प्यूबिक सिम्फिसिस और अम्बलाइकस के दरमियान में होगी 16 वीक पे। देन 20 वीक पे क्या है, बिल्कुल अम्बलाइकस के लेवल पे होती है, ठीक है। आप लोग इस पिक्चर में देख भी रहे हैं कि 20 वीक्स पे क्या है, अम्बलाइकस के लेवल पे है बिल्कुल आपकी फंडस हाइट। उसके बाद क्या होता है कि जब हम आपके पास इसी तरह जो है ना वो 4 4 वीक्स के अकॉर्डिंग जो है ना आपकी प्रेगनेंसी जो होती है वो क्या करती है आगे, मतलब कि मूव करती जाती है। देन एक लेवल आता है कि 36 के बाद ना 40 वीक्स आते हैं। 40 वीक्स पे जो है ना मैंने आपको बताया था 36 से 40 में क्या होती है, लाइटनिंग हो रही होती है कर। ये बात आपने यहाँ पे ना एक बात याद रखनी है, जब जो हमारे पास होते हैं ना 32 वीक्स, ये होते हैं 40 वीक्स के। 40 वीक्स जो होते हैं ना आपके पास जो 40 वीक्स हैं ये होते हैं 32 वीक्स के इक्वल। ये क्यों होते हैं बेसिकली, इस बात का ना मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। ये देखें, जो आपके होते हैं ना 32 वीक्स, वो होते हैं बेसिकली 32 जो आपके वीक्स होते हैं वो 40 वीक्स के ना अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाते हैं, क्योंकि पता क्या होता है जब 40 वीक्स होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया था 36 से जो 40 वीक्स का पीरियड होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपकी लाइटनिंग अकर हो रही होती है। देखें 40 वीक्स में क्या होता है, फंडस जो होता है ना वो बिलो हो जाता है 38 वीक्स के लेवल पे, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो नीचे की तरफ मतलब कि मूव करता है पेल्विक इनलेट की तरफ, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना 40 वीक्स, वो तब आपका जो ये लेवल होता है ना वो किस लेवल पे होगा, 32 वीक्स के बराबर, मतलब कि आ जाता होता है आपका 40 वीक्स होता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ तब जो है ना वो लाइटनिंग अगर हो रही होती है ना, तो इसलिए तो 40 वीक्स में क्या होता है कि वो 38 वीक से बिलो जो है ना वो मूव करेगा, ठीक है। 40 वीक्स पे क्या होगा, फंडस ड्रॉप बिलो 38 लेवल, तो 38 लेवल से बिलो क्या है, 32 लेवल। तो क्या होता है कि जो आपके 32 जो आपके 40 वीक्स है वो 32 वीक्स के इक्वल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग अगर हो रही होती है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 36 और 38 वीक्स फंडस जो होता है ना वो यूजुअली राइट अप होता है अबव द अंडर द स्टर्नम, और 12 वीक्स पे क्या होता है, जस्ट अबव द प्यूबिक बोन होता है वो, ठीक है। अब मैं आपको ना इसके बारे में जो सारे डिटेल्ड है ना, ये सारा डिटेल ये भी हम लोग जो है ना वो पढ़ते हैं, ताकि आपको जो है ना वो इजीली समझ आ जाए कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे। इस चीज की तो आपको समझ आ गई, ये मैंने सारा आपको जो है ना वो बता दिया कि किस तरीके से 12 वीक्स पे हम ब्लैकस भी होगा, 24 पे वो क्या होगा कि अब ये जो यहाँ पे 24 वीक्स हैं, 24 वीक्स पे क्या होगा वो कि 2 फिंगर जो है ना वो अबव होगा अम्बलाइकस के, तो 2 फिंगर अबव होगा वो अम्बलाइकस के। देन हमारे पास आता है 28 वीक्स, ठीक है। अब 28 वीक्स पे क्या होता है कि वो अम्बलाइक और सल्सीफोइड प्रोसेस के दरमियान होता है, तो आप लोग ये देख रहे हैं, ये देखें, ये क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास है ना 30, ये देखें जो 28 वीक्स है, यहाँ पे आपको 28 वीक्स में मैंने दिखाया है, ये 28 वीक्स है। तो ये क्या है कि इजिफोइड प्रोसेस और जो अम्बलाइकस है इसके दरमियान में है बिल्कुल, ये आप लोग देख भी रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, जब 28 वीक्स होते हैं gestation के, तो क्या होता है, फंडस हाइट जो होती है वो जिफोइड प्रोसेस और अम्बलाइकस की बिल्कुल क्या होती है, दरमियान में आ रही है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हमारे पास 32 वीक्स होते हैं तो ये जिफोइड प्रोसेस के बिल्कुल नीचे होती है, ठीक है। ये आप लोग ये देख रहे हैं, ये जिफोइड प्रोसेस है, और इसमें जो 32 वीक्स हैं इसके बिल्कुल जो है ना वो क्या है, नीचे है फंडस हाइट, ठीक है। ये फंडस हाइट है आपकी, तो ये क्या है 32 वीक्स पे जिफोइड प्रोसेस से बिल्कुल बिलो है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है 40 वीक्स, 40 उसके बाद होता है 36 वीक्स,
36 वीक पे क्या होता है, वो जिफॉइड प्रोसेस जो है ना उसके ऊपर फंडासाइड आपकी आ रही होती है। ये 36 वीक है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फंडासाइड बिल्कुल क्या है, जिफॉइड प्रोसेस के बिल्कुल जो है ना वो जिफॉइड प्रोसेस पे। 40 वीक्स पे क्या होता है, वो बिलो जिफॉइड प्रोसेस चली जाती है, ठीक है। तो अब ये देखें 40 वीक्स, मैंने आपको बताया था 36 से 40 में लाइटनिंग अकर हो रही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 36 वीक पे जो होती है वो क्या होती है, 40 वीक्स पे क्या होता है कि जिफॉइड प्रोसेस से बिलो चली जाती है फंडासाइड। क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग अगर होती है। लाइटनिंग में क्या होता है कि बेबी का जो लाइटनिंग में ना बेसिकली ये होता है कि जो हमारी फंडासाइड है ना वो नीचे मतलब कि कम होना शुरू हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि बेबी का जो हेड होता है वो क्या होता है, वो इनलेट पेल्विक इनलेट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। यानी कि बेबी जो है ना वो पेल्विक इनलेट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है कि 40 पे जिफॉइड प्रोसेस से नीचे उसकी फंडासाइड होती है, ठीक है। लाइटनिंग अगर हो रही होती है यहाँ पे, लाइटनिंग का मैंने आपको बता दिया डिटेल में कि यहाँ पे जो बेबी है वो पेल्विक इनलेट की तरफ मूव करता है, ठीक है, क्योंकि डिलीवरी का टाइम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बेसिकली, अब ये भी जो है ना वो एमसीक्यूज के लिहाज से या आपको वाइवा के क्वेश्चन के लिहाज से जाना, ये चीजें सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब 12 वीक से पहले पहले क्या होता है कि जो हमारा सिंफेसिस जो हमारा जब हम यूट्रस को पाल्पेट करेंगे ना तो वो सिंफेसिस प्यूबस जो होता है ना बेसिकली उसके बिलो रीजन में आपको फील होगा। लेकिन जैसे ही आपका 12 वीक स्टार्ट होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो 12 वीक होता है ना, 12 वीक पे क्या होता है कि अबव सिंफेसिस प्यूबस जो होता है ना बेसिकली यूट्रस आपको पल्पेट होगा। यानी कि अब वो जब वो सिम्फिसिस प्यूबस से अबव मूव कर जाएगा तो वो क्या होगा, वो हमारे पास एब्डोमेन का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो किस वीक पे आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि किस वीक पे जो है वो बेसिकली यूट्रस जो है वो एब्डोमेन का पार्ट बन जाएगा। तो वो होता है बेसिकली 12 वीक का पीरियड। 12 वीक के पीरियड पे, बिफोर 12 वीक नहीं, जब बिल्कुल 12 वीक स्टार्ट होते हैं तो यूट्रस जो होता है ना बेसिकली वो जो एब्डोमेन का पार्ट बन जाता है हमारा, ये यूट्रस है, ठीक है। क्योंकि वो सिंपथसिस प्यूबस से अबव मूव कर जाता है, फंडस की हाइट अभी इंक्रीज होना शुरू हो रही है। अच्छा, जब होते हैं ना हमारे पास 16 वीक, तो 16 वीक पे क्या होता है कि 16 वीक में वो सिंपथसिस प्यूबस और अम्बलाइकस के दरमियान में ही होता है। 20 वीक पे क्या होता है बेसिकली कि वो टू फिंगर जो होता है ना वो अम्बलाइकस के बिलो होता है, ठीक है। अब 22 वीक्स पे क्या होगा कि वो अम्बलाइकस के लेवल पे चली जाती है आपकी फंडस हाइट। उसके बाद क्या होता है बेसिकली 28 वीक्स में। ये तो जस्ट आपने इसमें से ना जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। बाकी हम चीजें ऊपर भी पढ़ चुके हैं और ये आपकी समरी में आपको दोबारा नीचे से बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने नोट कर लेने हैं। अब क्या होता है बेसिकली 22 वीक्स पे जो होता है ना वो अम्बलाइकस के लेवल पे होता है। हमने ऊपर पढ़ा भी था कि अम्बलाइकस के लेवल पे कब होता है बेसिकली 20 वीक्स पे। तो ये 22 है तो ऑलमोस्ट ये अम्बलाइकस के लेवल पे ही होगा, ठीक है। अम्बलाइकस के लेवल पे ही है ये। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बेसिकली, जब हमारे पास होते हैं 28 वीक्स, तो 28 वीक्स पे जो है ना वो 1/3 जो होता है ना अम्बलाइकस, या फिर 2/3 जो है ना जीफी स्टर्नम के होगा। ये अप्रोक्सीमेटली जो है ना हम लोग इसको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेसिकली 30 वीक्स पे क्या होता है बेसिकली, वो अम्बलाइकस और जीफी स्टर्नम के बिल्कुल दरमियान में होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास होता है 32 वीक्स पे जो है ना वो 1/3 बिलो जीफी स्टर्नम और अब 2/3 अबव जो होता है ना वो अम्बलाइकस के होता है। अब 36 वीक पे क्या होता है बेसिकली, 36 वीक पे वो बिल्कुल जो होता है ना, मैंने आपको बताया था लाइटनिंग नियर जो होता है ना सब कोस्टल मार्जिन, ठीक है, लोएस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट बोन। तो अब क्या होता है 32 वीक्स के ऊपर, 32 वीक्स पे क्या होता है कि 32 वीक्स पे जो होता है ना वो क्या होता है बिलो जिफी स्टर्नम, और 2/3 जो होता है ना अबव एम्ब्लाइकस। 36 वीक पे क्या होता है वो जिफी स्टर्नम के बिल्कुल नीचे आ जाता है। इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 36 से 40 में लाइटिंग अकर हो रही होती है, इसलिए वो क्या होगा कि वो जिफी स्टर्नम से नीचे मूव करेगा फंडस आपका। अब 38 वीक्स पे क्या होता है कि लाइटनिंग जो होती है ना वो अकर हो रही होती है। ये भी मतलब कि 40 जो 36 से 40 वीक्स, तो 38 उसके दरमियान में ही आ रहा है ना, तो बेसिकली इधर लाइटिंग अकर हो रही होती है 38 वीक्स में। उसके बाद क्या होता है बेसिकली कि जो होता है ना 40 वीक्स, इस पे ना बेसिकली क्या होता है, मेनली आपकी जो है ना वो इंगेजमेंट होती है, ठीक है। इंगेजमेंट किस वीक पे अकर होती है, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आपने कहना 40 वीक्स पे इंगेजमेंट अकर होती है। इंगेजमेंट वो पीरियड होता है जिसमें बेबी का जो हेड होता है ना वो पेल्विक इनलेट के अंदर फिट हो जाता है, ठीक है, पेल्विक पेल्विक इनलेट के अंदर आ जाता है, उसको कहते हैं। वो किस वीक पे आता है, 40 वीक्स के अंदर आता है। अब इसमें यूट्रस अगेन जो होता है ना वो देखे 32 लेवल जो वीक ऑफ प्रेगनेंसी है ना उस पे आ जाता है। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग अकर हो रही होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है फंडस जो होता है ना बेसिकली वो कब मतलब के पालपेट होता है एट द लेवल सिंथेसिस प्यूबस ड्यूरिंग 12 वीक ऑफ द गेस्टेशन। ये भी एमसीक्यूज हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एमसीक्यूज हैं। उसके बाद क्या होता है कि हाइट जो होती है फंडस की वो हम लोग हमेशा सेंटीमीटर के अंदर लेते हैं, और जो वो होती है ना बेसिकली वो इज इक्वल टू एज ऑफ
वो क्या होती है, इक्वल टू एज इन वीक्स होती है, बिटवीन 18 to 30 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है। और इसमें हम लोग ±2 सेंटीमीटर जो है ना वो इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, बेसिकली हेड जो होता है ना इसका, बेसिकली अगर तो वो 32 वीक के अंदर है तो हेड जो होता है ना वो फ्लोट कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास 36 से 40 वीक्स होते हैं ना प्रेगनेंसी के, तो क्या होता है कि बेसिकली हेड की इंगेजमेंट हो जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हेड इंगेज कब होगा, तो आपने बताया ना 36 से 40 जो वीक्स होते हैं ना इसके अंदर हेड इंगेजमेंट होती है। लेकिन ये उनके अंदर होगी बेसिकली जो फर्स्ट प्रेगनेंसी जिनकी हो रही है। लेकिन जो ऑलरेडी मल्टी ग्रेविडा होती है ना, वो जो पहले से ही मतलब कि प्रीवियस डिलीवरीज उनकी हो चुकी हैं, तो उनके अंदर इंगेजमेंट जो होती है ना वो तब तक अकर नहीं होती जब तक आपकी लेबर या वो स्टार्ट नहीं हो जाती। ठीक है। यानी कि फीटल का इंगेजमेंट, हेड इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो फीटल हेड है ना वो नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है मदर के पेल्विस इनलेट की तरफ। ठीक है, पेल्विस जो इनलेट है उसका, उसकी तरफ, और उसकी पोजीशन वहां पे फिक्स हो गया। अब डिलीवरी के लिए बिल्कुल बंदा तैयार है। ठीक है। ये जो फर्स्ट टाइम जो मदर्स प्रेग्नेंट होती है उसमें जो लेबर का साइन होता है वो हेड इंगेजमेंट होता है। ठीक है। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। ये छोटा सा लेक्चर था और आपने इसको अच्छे से जो है ना ये एमसीक्यूज के लिहाज से ये सारे पॉइंट अपने रजिस्टर पे नोट कर लेने हैं। मैं आपको इसके नोट्स जो है वो शेयर कर दूंगी। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्कशन ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। आपका आज का जो लेक्चर है वो इतना ही था। ओके तो स्टूडेंट्स, दा हाफिज।